के घर में या हमारे घर में जो चीनी मिट्टी के कप प्लेट तो होते ही होंगे। और जब वो चीनी मतलब चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो जब टूट जाते हैं तो हम उनको फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वो हमारे कुछ काम के नहीं होते। लेकिन एक आदमी था, वो चीनी मिट्टी के बर्तन जो है उसके यहाँ टूट गए और उसने फेंक दिए तो एक बहुत भिक्षुक होता है, वो जो है वो रास्ते से जा रहा होता है, तो उसने वो चीनी मिट्टी के जो प्याला है वो उठा लिया टूटा हुआ और वो ले गया। लेने के बाद वो अपने पास गया, फिर वो कई जगह घूमता रहता था, तो उसको जो है ज्वेलर्स के पास यानी जो ज्वेलरी होता है उसके पास गया। तो उसके बाद वो धीरे धीरे वो काम करने लगा। फिर उसके पास एक सोने का कड़ा होता है। दिन भर जो है वो ज्वेलरी के यहाँ काम करता और रात में वो सोने का कड़ा पिघला के वो बर्तन को जोड़ता, यानी वो जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उसको जोड़ता। कुछ समय बाद वो चीनी मिट्टी का बर्तन जो है पूरा हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। और उसको जो चीनी मिट्टी का बर्तन होता है उसने वो जौहरी के पास रख दिया। जौहरी के पास रखने के बाद जो भी जौहरी के पास आता था, उसके पास जो आता था वो बहुत ही अच्छा लगने लगा, तो उसको पूछता था कि इसकी क्या कीमत है। लेकिन जो बहुत भिक्षुक होता है वो बोलता है इसकी मेरे को बेचना नहीं है। बहुत लोग आए उसकी कीमत पूछे, तो उसकी कीमत इतनी बढ़ गई कि वो जो है वो जिस आदमी का प्याला होता है, मतलब जिस आदमी ने बर्तन वो फेंक दिया था उसके पास गया। तो उसने कहा ऐसी कौन सी बात होती है। तो वो एक दिन वो जौहरी के पास गया, तो जौहरी के पास गया तो उसने पूछा इसको कितने पैसे में बेचो कि मैं तुमको मुँह मांगी रकम दूंगा। तो उसने बोला कि ये तो मेरे यहाँ जो काम करता है उसने बनाया। तो उसको बुलाया गया। बुलाने के बाद बोला सर ये तो मैं नहीं बेच सकता क्योंकि ये तो आप ही का है। आपने इसको कुछ समय पहले फेंक दिया था और ये मैंने वहाँ से उठा लिया था, ये तो आप ही का है, आपको इसकी कीमत अदा करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से हम भी कभी प्रॉब्लम आती है, कभी जो हमारे लाइफ में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जो हम टूट जाते हैं, तो टूट जाते हैं। जब टूटने के बाद जो इंसान बनता है उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। ठीक। और एक और स्टोरी है। हम लोग यहाँ तक आए हैं, तो यहाँ तक आए हैं किसी गाड़ी से आए होंगे या व्हीकल से आए होंगे। तो गाड़ी में दो चीज़ें होती हैं, एक गियर होता है, एक एक्सीलेटर होता है। जो एक्सीलेटर होता है उसको जब हम चढ़ान पे मतलब पुल पे चढ़ते हैं तो एक्सीलेटर मार के ही जो है गाड़ी को हम चलाते हैं। अगर हम एक्सीलेटर नहीं करेंगे तो गाड़ी पीछे की ओर भागती जाएगी। उसी तरह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारी संगत है, अगर हम उसकी अच्छी संगत नहीं करेंगे तो वो भी जो है, हम अगर अच्छी संगत नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें बुरी संगत आ जाएगी। इसलिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें अच्छी संगत में रहना चाहिए अगर हमें ग्रोथ करना है तो। और अगर हम अच्छी संगत में नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो जो बुरी संगत हमें आ जाएगी। थैंक यू।